हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर वर्ड फिज़िक्स और आज के लेक्चर में हम लोग एसी मोटर या इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मोटर क्या है, मोटर को समझते हैं। मोटर जो है हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ऐसी डिवाइस को हम लोग मोटर का नाम देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जनरेटर के केस में पढ़ा था, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो ऐसी डिवाइस को जनरेटर कहा जाता है। सिमिलरली सेम इज़ द केस हेयर। मोटर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब मोटर की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम लोग एसी मोटर का नाम देते हैं और दूसरी को डीसी मोटर का नाम। डीसी मोटर वो मोटर है जिसमें जो हमारे पास डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे पास जो है वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो एसी डिवाइस को हम लोग डीसी मोटर का नाम देते हैं। और एसी मोटर क्या है? एसी मोटर हमारे पास एक एसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हमारे पास एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मींस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एसी डिवाइस को हम लोग एसी मोटर का नाम देते हैं। एसी मोटर की जो एग्ज़ाम्पल है हमारी डेली लाइफ में, वो हमारे पास आप अपने जो घरों में जो फ़ैन लगा हुआ है, ये हमारे पास एसी मोटर की बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। अब इसके प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि एसी मोटर का हमारे पास प्रिंसिपल क्या है। एसी मोटर हमारे पास वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। इंडक्शन मोटर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि अगर किसी एक कॉइल के अंदर हम लोग फ्लक्स को चेंज करें तो दूसरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा और वो उस करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये सिंपल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी तरह लेंज़ेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दो लॉज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो सेम यहाँ पे जो एसी मोटर का जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो हमारे पास लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एसी मोटर के दो पार्ट्स होते हैं। ये फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। इस फिगर में ये जो पार्ट है मोटर का, ये मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है, ये फिगर आप यहाँ से देख लें। एसी मोटर के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग स्टेटर का नाम देते हैं और दूसरे को हम लोग रोटेटर का नाम देते हैं। स्टेटर जो है हमारे पास, ये नाम से ही जाहिर है, ये रेस्ट पे होता है हमारे पास ये वाला पार्ट। और रूटर जो है ये हमारे पास मूव करता है, रोटेट करता है। तो इस पार्ट को हम रूटर का नाम देते हैं। अब ये जो स्टेटर है, ये रूटर स्टेटर के अंदर फिक्स हुआ होता है और इस साइड पे हमारे पास रूटर के यहाँ पे फ़ैन होता है। और ये जब इस स्टेटर के अंदर फिक्स होता है तो यहाँ पे एक कैप होती है जो इस फ़ैन को कवर करती है। तो ये जो रॉड नुमा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग शेफ्ट का नाम देते हैं या इसको आप रॉड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शेफ्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ जो आपको नोट्स में सुनने को मिलेगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ अब चलते हैं। तो एसी मोटर हैज़ टू बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। एसी मोटर के हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। आप साथ साथ फिगर को भी देखते जाएं। पहला पार्ट अब हमारे पास क्या है? स्टेटर। स्टेटर इज़ आ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। ये जो स्टेटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टेशनरी पार्ट है इस मोटर का। और ये जो स्टेशनरी पार्ट है
ये मिलकर बना हुआ होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से। अब मैग्नेट का तो आपने सुना हुआ होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने कॉइल के बारे में पढ़ा हुआ होगा कि जब हम लोग एक कॉइल को वाउंड करते हैं यूं, तो इसको अगर हम लोग कनेक्ट करें तो इसके अंदर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो इसके अंदर से हमारे पास जो है वो फील्ड लाइंस कुछ यूं हमारे पास दिखाई देंगी निकलती हुई। और अगर हम लोग इसको इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह लूप नुमा हमारे पास बनती हुई नज़र आ जाएगी। अब इस कॉइल के अंदर जो है जब करंट चेंज होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। करंट की वजह से करंट जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये जो हमारे पास जब बनेगा तो इसमें जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। तो इसी स्टेटर के अंदर इसी तरह हमारे पास ग्रुप्स ऑफ जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं हमारे पास बने हुए होते हैं। कुछ अप एंड साइड से यहाँ यूं ऊपर नीचे वाली साइड से हमारे पास इस साइड से फ़र्ज़ करें यूं और यूं हमारे पास लगे हुए होते हैं, यूं और यूं, यूं और इस तरह हमारे पास होल मतलब राउंड सर्कल में स्टेटर के अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। और उनका जो फेस होता है सब का वो क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है। यूं अगर ये दो जो हैं हमारे पास मैग्नेट हैं तो इनका फेस भी सेंटर की तरफ है, ये दो हैं तो इन दोनों का फेस भी सेंटर की तरफ है, ये दो हैं तो इन दोनों का फेस भी क्या है, सेंटर की तरफ है। तो नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स यहाँ से अपने लिए नोट्स बना लें कि द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये क्या है, स्टेटर क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मजमुआ है जो कैसे अरेंज हुआ है, अरेंज इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर। ये इस तरह हमारे पास अरेंज हुए होते हैं स्टेटर में कि ये अंदर से स्टेटर क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर की शेप हमारे पास देता है। ये अंदर से खाली होता है और ये रूटर यहाँ पे फिक्स होता है, तो इसकी शेप कुछ यूँ बन रही होती है। विद वन पोल ऑफ ईच मैग्नेट फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो इस हर एक का जो हमारे पास जो फेस होता है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ, जो मैंने यहाँ पे आपको बात समझा दी। These are connected to the external power supply in such a way that they produce a magnetic field whose polarity rotate at constant speed in one direction। अब ये जो स्टेटर है ये हमारे पास, इसको हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल पावर के साथ कनेक्ट करते हैं मींस के एसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस कनेक्ट करने से हमारे पास इसके अंदर जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर आप ये समझ लें कि जब हम लोग इसको यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो ऐसी जब पावर सप्लाई हम लोगों ने अप्लाई की है तो वो कांस्टेंट हमारे पास क्या करेगी, अपनी पोलैरिटी को चेंज करती जाएगी। तो ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो चलते हैं अभी कंस्ट्रक्शन में इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, रूटर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो दूसरा पार्ट है हमारे पास एसी मोटर का, वो क्या है, रूटर। रूटर ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये रूटर हमारे पास वो पार्ट है मोटर का जो हमारे पास रोटेट करता है। अ रूटर इज़ अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। ये रूटर जो है हमारे पास क्या करता है, यूं रोटेट होता है इस स्टेटर के अंदर। अ रूटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वाउंड ऑन अ लेमिनेटेड आयरन आर्मेचर वाउंडेड ऑन एन एक्सल। बेसिकली ये जो रूटर होता है ये हमारे पास दो तरह से लिया जाता है। फर्स्ट केस में इसे हम लोग या कॉइल ले लेते हैं या इसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट के तौर पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आसानी आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, आसानी
के लिए आपकी मैंने यहाँ पर वायर को कंसिडर किया है। बेसिकली अक्सर जो है मोटर्स में वो वायर्स ही होती हैं, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर वो वायर को कॉइल को ले लिया। ये रूटर बेसिकली हमारे पास लेमिनेटेड आयरन की हमारे पास एक आर्मेचर होता है। लेमिनेटेड से मुराद एक आयरन के बहुत सारे पीसेस किए हुए होते हैं और उनके अंदर जो है वो इंसुलेशन रख के हमारे पास एक आर्मेचर बनाई हुई होती है आयरन की, और उसके ऊपर कॉइल को हमारे पास वाउंड किया हुआ होता है। तो ऐसे सेटअप को हमारे पास क्या कहते हैं, रूटर कहते हैं। और रूटर का जो दूसरा सेटअप मैंने आपको बताया वो हमारे पास यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट भी हम लोग ले सकते हैं। तो द रूटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल वाउंड ऑन ए लेमिनेटेड आयरन आर्मेचर। एक कॉइल को हम लोग लेमिनेटेड आयरन के ऊपर जो है वो वाउंड कर लेते हैं और उसको किसके ऊपर रखा हुआ होता है, एक्सल के ऊपर, या यहाँ पे शेफ्ट का नाम जिसके ऊपर मैंने आपको दिया है, ये रॉड के ऊपर हमारे पास जो है वो इस कॉइल के ऊपर हमारे पास इसको क्या कर लेते हैं, वाउंड कर लेते हैं इस कोई किसी भी कॉइल को। द रूटर इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्टेटर। इस रूटर को इस स्टेटर के अंदर रखा जाता है और ये यहाँ पे ही होता है। एंड इट इज़ माउंटेड ऑन अ मोटर शेफ्ट। ये मोटर का जो शेफ्ट है इसके ऊपर हमारे पास ये रोटेट करता है। द ऑब्जेक्टिव of these motor component is to make the rotor rotate, which in turns will rotate the motor shaft। जब ये हमारे पास मोटर रूटर जो है इसको रोटेट करवाता है तो ये हमारे पास मोटर शेफ्ट को क्या करता है, रोटेट करता है। इसके आगे हमारे पास फैंस लगे हुए होते हैं। The rotor coil are connected to the external power supply and an induction motor has either commutator nor brushes। अब एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने जनरेटर के केस में पढ़ी थी कि जनरेटर में हमारे पास कार्बन ब्रशेस भी यूज़ हो रही थी और इसी तरह हमारे पास स्प्लिट रिंग्स भी यूज़ हो रही थी। तो मोटर के केस में हमारे पास कोई सच ना हमारे पास ब्रशेस यूज़ हो रही हैं और ना ही हमारे पास जो है वो स्प्लिट रिंग्स या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ हो रही। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब इसको हम लोग एक्सटर्नल जो स्टेटर है एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से रूटर में जो हमारे पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है और इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मीन्स के एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्टेटर की जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी जो है वो रूटर की है। दो मैग्नेटिक फील्ड्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे पास एक फोर्स एग्जर्ट होती है। उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो फोर्स एग्जर्ट करती है। तो नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने लिए नोट्स बनाएं कि एन इंडक्शन मोटर is so named because ED currents are induced in the rotor coil by the rotating magnetic field। जब यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ED करंट प्रोड्यूस होगा। ED करंट पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और वो ED करंट जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वो इंटरेक्ट करता है रोटेटिंग फील्ड से जो किस में है, स्टेटर में है। which exert with the rotating field of the stator to exert a torque on the rotor। वो मैग्नेटिक फील्ड्स इस रूटर के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसे हम लोग टॉर्क का नाम देते हैं। ऑन द रूटर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टेटर फील्ड। उस स्टेटर फील्ड की डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो क्या हो रही होती है, टॉर्क लग रही होती है। अब इसकी वर्किंग क्या है हमारे पास, लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि
Let at time t1 the south pole of the rotor is attracted by two north pole of the stator। अब हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो लेट्स हम ये सपोज कर लेते हैं टाइम t1 में कि जो रूटर है, इस रूटर का जो साउथ पोल है वो उसे अट्रैक्ट करता है नॉर्थ स्टेटर के दो नॉर्थ पोल, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और फिर क्या है हमारे पास, एंड जो नॉर्थ पोल है वो रूटर का, उससे कौन अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल हमारे पास। इसकी डायग्राम में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास टू फेज़ एसी होता है तो उसमें हमारे पास टू फेज़, तो ये सपोज कर लें ये वन फेज़ आ गया और ये हमारे पास सेकंड फेज़ आ गया। ये जो अप एंड डाउन वाले हैं इनको फेज़ वन का नाम दे दें, फेज़ वन। और सिमिलरली जो दूसरे हैं उनको मैंने यहाँ इस पॉइंटर से शो कर लिया है, इनको जो साइड वाले हैं इनको फेज़ टू का नाम आप दे दें। तो जब हमारे पास रोटेटर के साउथ पोल को दो नॉर्थ पोल जब हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या रूटर के साउथ पोल को दो नॉर्थ पोल हमारे पास स्टेटर के अट्रैक्ट करेंगे किसी टाइम t1 में, ठीक है। एट टाइम t2 व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द स्टेटर पोल्स इज चेंज, क्योंकि यहाँ पे AC लगा हुआ है तो टाइम t में इसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो हम ये कहते हैं कि टाइम t2 में जब पोलैरिटी स्टेटर की चेंज होगी तो फोर्स जो है उस केस में फिर जो है वो 60 डिग्री के एंगल के साथ रोटेट कर जाएगी। मीन्स के पहले फोर्स यहाँ पे थी तो अब वो यहाँ पे लग रही है। देन इफ फोर्स द रोटेटर टू रोटेट बाय 60 डिग्री टू लाइन अप विद द स्टेटर पोल्स। ये मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा कि जैसे ही हम लोग इसके दरमियान, अब फेज़ डिफरेंस कितने का है, 90 का है। आप यहाँ पे देख लें, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो ये जो पहला फेज़ है तो इसके लिए मैं साइन वेव यूँ ड्रा कर लेता हूँ, और जो दूसरा फेज़ है वो हमारे पास क्या है, उसको मैं 90 से हमारे पास यूँ शो कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो है वो वेव यूँ बन रही है। तो अब जब हमारे पास जब टाइम ज़ीरो है तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो यूँ साउथ पोल में यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं लग रही। ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आप जब टाइम ज़ीरो होगा तो टाइम ज़ीरो में हमारे पास जो है वो चेंज नहीं आ रहा इस फील्ड में। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो दो हैं फेज़ टू, यहाँ पे तो हमारे पास चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरा है हमारे पास यहाँ से उसका फेज़ डिफरेंस कितना है, 90। तो ये 90 से हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही। लेकिन जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब एक 60 डिग्री का यहाँ पे चेंज आया, फिर अगर हम लोग किसी इंस्टेंट यहाँ पे देखें तो फिर 60 का चेंज आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखें तो फिर 60 का चेंज आएगा, फिर यहाँ पे देखें तो फिर 60 का चेंज, फिर यहाँ पे फिर 60 का चेंज। इस तरह 60 डिग्री के चेंज के साथ ये जो है हमारे पास नॉर्थ और साउथ के क्या पोलैरिटी यहाँ से चेंज होते होते ये एक साइकिल के लिए हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो ये जो स्टेटर है वो क्या कर जाता है, 60 डिग्री के बाद हमारे पास जो है वो ये लाइन अपने पोल्स को क्या कर रहा है, लाइन अप कर रहा है। अब हम लोग टाइम t3 लेते हैं जिसमें पोलैरिटी जो है वो स्टेटर की वो अगेन चेंज होती है। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम 3 ले लें तो इसकी स्टेटर की पहले पोलैरिटी अगर ऐसे थी तो कुछ टाइम के बाद ये थोड़ी सी यूँ और टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ये आहिस्ता से जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे फेज़ टू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो टाइम 3 के ऊपर भी हमारे पास जो है वो स्टेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है और रूटर जो है वो फर्दर हमारे पास 60 डिग्री से हमारे पास चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पे फिर ये करते करते जब एक टाइम T4 के बाद ये पूरा 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ये जो नॉर्थ और साउथ है इसकी कुछ पोजीशन यूँ हो जाएगी, ये नॉर्थ यूँ आ जाएगा और साउथ यूँ आ जाएगा। ये अगर आप फिगर में देखें तो इस तरह। अब इस केस में हमारे पास जो है वो इधर नॉर्थ और साउथ में फ़ेज़ 1 पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, और जबकि फ़ेज़ 2 में हमारे पास चेंज आ रहा होगा। तो ऐसे एज ईच चेंज इन इज़ मेड, अगर हर चेंज को हम लोग देखें, पोल्स ऑफ रोटर आर अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट पोल ऑन द स्टेटर। इस रूटर के जो पोल्स हैं वो स्टेटर के अंदर ये पोल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर एक टाइम चेंज के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि थस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेटर रोटेट द रूटर इज़ आल्सो फोर्स टू रोटेट विद इट, कि जब ये जो फोर्स लगाते हैं, एग्जर्ट करते हैं, तो वो स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो रोटेट करती है इस रूटर को, और इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो ही फोर्स जो है वो इस रूटर को क्या करती है, रोटेट करती है इसके अंदर। तो ये ही हमारे पास जो है इसकी वर्किंग थी, और ये जो केस था ये हमारे पास जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का केस था, कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर ऐसे बन रही होती है। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का जल्द से जल्द आंसर कर सकूं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।